हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8 मैथ्स का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 107। आइए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। डिवाइड 184 इनटू टू पार्ट्स सच दैट वन थर्ड ऑफ वन पार्ट मे एक्सीड्स वन सेवंथ ऑफ अनदर पार्ट बाय 8। अब स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि यहाँ पे कोई भी नंबर होता है। चलिए, यहाँ पे तो 184 आपको दे दिया है, तो इसको दो हिस्सों में आपको बांटना है। और पहला हिस्सा कितना है? वन थर्ड ऑफ फर्स्ट पार्ट, मतलब पहले हिस्से का एक तिहाई में एक्सीड्स, ज्यादा बड़ा है वन सेवंथ ऑफ सेकेंड पार्ट। ठीक है, और कितना बड़ा है? 8 से बड़ा है। अब यहाँ पे कुछ चीजें नोट कीजिए स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे 184 को दो हिस्सों में जब डिवाइड करेंगे, तो क्योंकि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, तो उसको डिवाइड करने का एक ही तरीका है। देखिए, लेट फर्स्ट पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन में वन पार्ट दे रखा है ना, तो उसकी जगह मैंने फर्स्ट पार्ट लिया है। लेट फर्स्ट पार्ट बी एक्स एंड सेकेंड पार्ट बी। कितना होगा स्टूडेंट्स? याद रखिएगा, 184 माइनस एक्स होगा। ये चीज़ याद रखना। क्यों? क्योंकि 184 टोटल अमाउंट था आपके पास, या टोटल नंबर था, तो उसको आपने अगर उसमें से x निकाल दिया है, तो दूसरा जो आपके पास बचा वो कितना बचा? 184 माइनस एक्स ही तो बचा। तो ये दोनों पार्ट है। अब आपको क्वेश्चन बड़े आराम से समझ आ जाएगा। लिखा हुआ है कि इसका वन थर्ड पहले पार्ट का, और इसका वन सेवंथ, तो मतलब इसको 3 से डिवाइड करना है, इसको 7 से डिवाइड करना है। और ये वाला जो पार्ट है वो बड़ा है। कितना बड़ा है? यहाँ पर लिखा है एक्सीड, है ना। एक्सीड मतलब होता है बड़ा है, और यहाँ पे लिखा है 8, तो 8 से बड़ा है। तो इसका मतलब इन दोनों को जब आप डिवाइड कर लेंगे, उसको बराबर करने के लिए आपको यहाँ पर 8 जोड़ देना है दूसरी तरफ। कैसे? देखिए स्टूडेंट्स, आधा हमको क्वेश्चन समझ आ गया है, बस थोड़ा सा इक्वेशन बनाने में थोड़ा और टाइम लगेगा। ये देखें, तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते एक बार और इक्वेशन बनाएंगे। देखिए, लिखा है, इसको हमने दो पार्ट में तो डिवाइड कर दिया। सच दैट वन थर्ड ऑफ पार्ट वन, ये लीजिए, वन थर्ड ऑफ फर्स्ट पार्ट में एक्सीड्स वन सेवंथ ऑफ अनदर पार्ट, तो दूसरे पार्ट का वन सेवंथ कर लें। ये लीजिए, वन सेवंथ हो गया। और बड़ा कौन सा है इसमें? ये वाला बड़ा है स्टूडेंट्स। कितने से? 8 से। तो या तो आप यहाँ पे 8 को माइनस कीजिए। देखिए, ये ऑलरेडी बड़ा है, तो मैंने आपको क्या समझाया कि बड़े की तरफ और ऐड नहीं करते, हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, एक्सीड वर्ड का यूज़ है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेते हैं। आप यहाँ पे 8 माइनस भी कर सकते हैं, आपका आंसर सेम ही आएगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक काम कर लेते हैं कि x/3, और इस तरफ आके ये जो माइनस एक्स है, देखिए आसान करने के लिए इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 184/7 माइनस x/7। ठीक है, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर जो होता है वो दोनों का होता है, तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहाँ पे +8 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे एक और स्टेप लेते हैं स्टूडेंट्स, x वाला टर्म यहाँ पे भेज देते हैं। x/3 प्लस x/7 इज इक्वल टू, दूसरी तरफ यहाँ पे 7 लिख दिया मैंने, और इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों तो नॉर्मल नंबर्स हैं। तो ये हो गया 184 प्लस 7 8 56 होता है स्टूडेंट्स। इतना क्लियर? चलिए, अब क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। इसका एलसीएम लेने पे क्या आएगा स्टूडेंट्स? 21, और ऊपर आ गया 7x प्लस 3x, और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आ जाएगा 0, 1 कैरी ओवर, 9 प्लस 5 4 हो गया, अगेन 1 कैरी ओवर आ गया, तो ये हो गया 240/7। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे तो 10 आ गया, और नीचे क्या है? 21, 10x लिख देना, हाँ, इज इक्वल टू 240/7। अब स्टूडेंट्स, इसको यहाँ पे मैं क्रॉस में ले जाऊँ और इसको क्रॉस में ले जाऊँ, तो होगा क्या? देखिए, 10 यहाँ पे डिवाइड में आएगा ना, तो 10 का एक जीरो तो ऐसे ही कट गया। चलिए, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। उसके अलावा ये दोनों भी एक दूसरे से कट जाएंगे, क्योंकि ये तो ऊपर जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया 3। तो अब ये 3 जो नीचे बचा है, उसको यहाँ पे भेज के मल्टीप्लाई कर दूँ, तो x इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाई 3, जो कि होता है 72। तो आपका फाइनल जो आंसर आया है वो 72 है। आप चाहें तो इसको इस इक्वेशन में वैल्यू इसकी पुट करके आप चेक कीजिएगा
LHS बराबर RHS ही आएगा। तो स्टूडेंट्स चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो उसको एक बार अच्छे से समझना है और उसके बाद इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।